हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो? आई होप सभी मजे से होंगे। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 8 चैप्टर 2 लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल की एक्सरसाइज 2.2 को। एक्सरसाइज 2.1 बिल्कुल इजी थी, बिल्कुल हलवा सी एक्सरसाइज थी। उसी एक्सरसाइज के कंसेप्ट को यूज करते हुए एक्सरसाइज 2.2 को भी बिल्कुल हलवा बना लेंगे। अब कुछ बच्चे यहाँ पे कॉपी कंप्लीट करने आए हैं, अच्छी बात है, कॉपी कंप्लीट कीजिए, स्कूल का वर्क होना चाहिए। बट साथ के साथ हमें क्या करना है, क्वेश्चंस को समझना है, ताकि हमारे मिड टर्म एग्जाम हो या फाइनल एग्जाम हो, वहां पे हम क्वेश्चंस बिल्कुल इजीली बना पाए। ठीक है बच्चों, तो चलिए शुरू करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 को। बिल्कुल इजी मेथड से बताऊंगा, ध्यान से समझना। क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर हमें क्या गिवन है, सोल्व द फॉलोइंग इक्वेशन। हमें बच्चों यहाँ पे लीनियर इक्वेशंस दे रखी हैं, उनको हमें सोल्व आउट करके इक्वेशन के अंदर जो वेरिएबल दे रखा है उसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब वेरिएबल क्या होता है, जो भी इक्वेशन के अंदर इंग्लिश अल्फाबेट होगा ना, ए बी सी डी एक्स वाई जेड कुछ भी दे रखा हो, बस उसी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। और क्या ट्रिक यूज करनी है वो ध्यान से सुनो। हम क्या करेंगे, अपने क्वेश्चन के अंदर जो भी इंग्लिश अल्फाबेट वाली टर्म होंगी ना, उनको तो एक साइड ले जाएंगे लेफ्ट साइड, और बिना इंग्लिश अल्फाबेट वाली टर्म को ले जाएंगे राइट साइड। बस सभी क्वेश्चन में आपको ये प्रोसीजर फॉलो करना है, क्वेश्चन अपने आप हलवा हो जाएगा, अपने आप सोल्व आउट हो जाएगा। तो चलिए देखेंगे यहां पे क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर क्या है। x/2 - 1/5 इक्वल टू x/3 + 1/4। इसको लिख लेते हैं एक बार, x/2 - 1/5 इक्वल टू x/3 + 1/4। मैंने क्या कहा था, इंग्लिश अल्फाबेट वाली टर्म को एक साइड करेंगे। तो यहां पे हम क्या करते हैं, x/3 को लेफ्ट साइड ले जाते हैं और माइनस के 1/5 को राइट साइड ले जाते हैं। तो क्या बनेगा देखो, x/3 लेफ्ट साइड आएगा तो माइनस का x/3 इक्वल टू, यहां पे क्या था बच्चों 1/4, माइनस का 1/5 राइट साइड जाएगा तो प्लस का 1/5 हो गया। क्लियर है? अब यहां पे 2 और 3 का एलसीएम ले लो, कितना आ जाएगा 6 एलसीएम। 6 को 2 से डिवाइड करेंगे 3 आएगा, 3 की x से मल्टीप्लाई 3x, माइनस का साइन। 6 को 3 से डिवाइड करेंगे 2 आएगा, 2 की x से मल्टीप्लाई 2x इक्वल टू 5 और 4 का एलसीएम बच्चों 20। 20 को 4 से डिवाइड करो, कितना आया 5, 5 की 1 से मल्टीप्लाई 5, प्लस में 20 को 5 से डिवाइड करो, कितना आएगा 4, 4 की 1 से मल्टीप्लाई 4 आ गई। अब सिंप्लीफाई कर लो, 3x में से 2x गया तो x/6 इक्वल टू 5 और 4 क्या हो गया 9/20। हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, इंग्लिश अल्फाबेट, जो कि हमारा इक्वेशन के अंदर वेरिएबल है। तो हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो x वाली टर्म को इधर रखेंगे, बाकी टर्म को उधर ले जाओ। तो हम क्या करेंगे, 6 की मल्टीप्लाई इधर करेंगे, जो डिनोमिनेटर में है तो मल्टीप्लाई किधर होगी, न्यूमरेटर में। तो हमारे पास क्या आ गया, x इक्वल टू 9 × 6 डिवाइड बाई 20। 2 से कट हो रहा है, 2 3 जा 6, 2 10 जा 20, तो क्या आ गया 9 3 जा 27 डिवाइड बाई 10। तो हमारे पास x की वैल्यू क्या आ गई प्यारे बच्चों, 27/10 आ गई। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। समझ में आ गया? बिल्कुल हलवा क्वेश्चन था, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। मूव ऑन करते हैं सेकंड पार्ट पे। देखो सेकंड क्वेश्चन क्या है, n/2 - 3n/4 प्लस में 5n/6 इक्वल टू 21। अब यहां पे इंग्लिश अल्फाबेट वाली सारी टर्म लेफ्ट साइड दे रखी हैं और बिना इंग्लिश अल्फाबेट वाली टर्म जो है राइट साइड है। तो किसी भी टर्म को हमें लेफ्ट राइट ले जाने की कोई जरूरत नहीं है। तो यहां पे डायरेक्ट एलसीएम लेंगे हम, 2 4 और 6 का एलसीएम कितना हो जाएगा बच्चों हमारा 12। 12 को 2 से डिवाइड किया 6, 6 की n से मल्टीप्लाई 6n, फिर माइनस का साइन है। 12 को 4 से डिवाइड किया 3, 3 की 3n से मल्टीप्लाई 9n, फिर प्लस का साइन है। 12 को 6 से डिवाइड किया, कितना आया 2, 2 5 जा क्या हो जाएगा 10n इक्वल टू क्या हो गया 21। सिंप्लीफाई करो, यहां पे प्लस वाली टर्म को इकट्ठा ऐड करेंगे, 10n और 6n कितना हो गया 16n, माइनस में 9n डिवाइड बाई 12 इक्वल टू 21। 16n में से 9n गया तो बच्चों 7n बाय 12 इक्वल टू 21। हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, इस n की वैल्यू। तो n को इधर रखेंगे, बाकी टर्म को उधर ले जाएंगे, नीचे वाली टर्म ऊपर जाएगी, ऊपर वाली टर्म नीचे आएगी। तो क्या हो जाएगा 21 मल्टीप्लाई 12 डिवाइड बाय 7, कट कर दो, 7 1 जा 7, 7 3 जा 21। तो n की वैल्यू क्या आ गई, 12 3 जा 36।
ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। ऐसे सोल्व आउट करना है, समझ में आ गया। नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 3 में देखो बच्चों क्या है, x + 7 - 8x/3 = 17/6 - 5x/2। इसको लिखेंगे एक बार, x + 7 - 8x/3 = 17/6 माइनस में 5x/2। माइनस में 5x/2 को लेफ्ट साइड लेके आएंगे, प्लस के 7 को राइट साइड ले जाएंगे, तो क्या बनेगा हमारे पास x - 8x/3, ये माइनस का 5x/2 लेफ्ट साइड आएगा तो बच्चों प्लस का 5x/2 इक्वल टू क्या हो गया 17/6, और ये प्लस का 7 राइट साइड जाएगा तो माइनस का 7, इसके अपॉन में 1 मान लेते हैं। क्लियर यहां तक। यहां पे x अकेला है तो इसके अपॉन में भी 1 मान के हम क्या लेंगे, एलसीएम ले लेंगे। 3 और 2 का एलसीएम कितना आ गया बच्चों 6। 6 को 1 से डिवाइड करो, कितना आएगा 6। 6 के x से मल्टीप्लाई 6x, माइनस में 6 को 3 से डिवाइड किया 2 आएगा, 2 8 जा क्या हो गया 16x, फिर प्लस में 6 को 2 से डिवाइड किया 3, 3 5 जा क्या हो गया 15x, इक्वल टू इधर एलसीएम ले लो, कितना आएगा 6 एलसीएम। 6 से 6 कट गया 1 आ गया, 1 की 17 से मल्टीप्लाई 17, माइनस में 6 को 1 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 6 ही आएगा, 6 7 जा क्या हो गया 42। सिंप्लीफाई कर लो। अब यहां पे देखो 15 और 6 क्या है, दोनों पॉजिटिव है, प्लस के हैं। 15 और 6 कितना हो गया बच्चों, जोड़ो 21। 21 में से 16 गया तो हमारे पास क्या बच गया 5x/6 इक्वल टू 42 नेगेटिव है, 17 पॉजिटिव है, तो बड़ी वैल्यू क्या है माइनस की, तो साइन माइनस का आएगा। 42 में से 17 गया तो क्या आ गया माइनस का 25/6। हमें किसकी वैल्यू निकालनी है x की, तो यहां पे क्या हो जाएगी क्रॉस मल्टीप्लाई, तो x इक्वल टू देखो बच्चों क्या आएगा हमारा, माइनस का 25/6 था, मल्टीप्लाई नीचे वाला 6 ऊपर चला जाएगा और यहां पे 5 था वो नीचे आ जाएगा। सिंप्लीफाई कर लो, 6 से 6 कट गया, 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, तो x की वैल्यू क्या बच गई -5। तो ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। बस ऐसे करना है, पता है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई, ऊपर वाली टर्म नीचे आएगी, नीचे वाली टर्म ऊपर चली जाएगी, उस प्रकार सोल्व आउट कर लेंगे। आगे आ जाओ क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें क्या दे रखा है बच्चों, x - 5/3 इक्वल टू x - 3/5। अब इस क्वेश्चन के अंदर आपके माइंड में आएगा सर x वाली टर्म एक साइड कर लेंगे और बिना x वाली टर्म एक साइड कर लेंगे, बट बच्चों यहां पे ध्यान से देखो, x वाली की टर्म के साथ हमारा 5 दे रखा है, जोड़ के दे रखा है, साथ में दे रखा है ना साइन माइनस का, और डिवाइड बाय 3 कर रखा है, तो इसको सेपरेट नहीं कर सकते, हम अलग अलग नहीं कर सकते। तो ऐसे केस में हम क्या करेंगे, बिल्कुल सिंपल सा काम है, इस 5 को ऊपर मल्टीप्लाई, इस 3 को इधर मल्टीप्लाई, तो देखो ये क्या हो जाएगा 5 × x - 5 इक्वल टू 3 की इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 × x - 3। देखो अब क्या बनेगा, 5 की x से मल्टीप्लाई प्यारे बच्चों 5x, 5 की -5 से मल्टीप्लाई -25 इक्वल टू 3 की x से मल्टीप्लाई 3x, 3 की -3 से करेंगे -9। अब बन गई सिंपल इक्वेशन। अब x वाली टर्म को एक साइड और बिना x वाली टर्म को एक साइड कर सकते हैं, हम कर लेते हैं भाई। हम क्या करेंगे 3x को तो लेफ्ट साइड ले आएंगे, -25 को राइट साइड ले जाएंगे, तो क्या बन गया यहां पे हमारे पास 5x, 3x इधर आएगा तो माइनस का 3x इक्वल टू -9, -25 राइट साइड गया तो प्लस का 25। क्लियर है। 5x में से 3x गया तो प्यारे बच्चों 2x इक्वल टू 25 बड़ा है पॉजिटिव है तो प्लस का साइन आएगा, 25 में से 9 गया तो 16, x इक्वल टू क्या आ गया 16 डिवाइड बाई 2, 2 से डिवाइड करेंगे 2 8 जा 16, तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 8, और ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। बात आ गई समझ में, दोनों समझ में आ गए होंगे ये पार्ट भी। नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 5 क्या दे रखा है हमें, क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर दे रखा है 3t - 2/4, लिखेंगे इसको 3t - 2/4, फिर माइनस में क्या है 2t प्लस 3/3, ये -t को किधर ले आएंगे लेफ्ट साइड, तो यहां पे आएगा -t, तो क्या हो जाएगा प्लस का t इक्वल टू 2/3। कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल इजी था, समझ में आ गया।
इसके अपोन में 1 मान के एलसीएम ले लेते हैं। 4 और 3 का एलसीएम 4 3 जा 12 आ गया। 12 को बच्चों 4 से डिवाइड करो, कितना आएगा? 4 3 जा 12, 3 आएगा। 3 की मल्टीप्लाई इस टर्म से करेंगे तो क्या होगा? 3 इंटू 3t माइनस 2। फिर साइन किसका है? माइनस का। 12 को 3 से डिवाइड करो, 4 आएगा। 4 की इस टर्म से मल्टीप्लाई तो 4 इंटू 2t प्लस 3। फिर हमारे पास क्या है? 12 को 1 से डिवाइड किया, 12 आ गया। 12 की t से मल्टीप्लाई 12t इक्वल टू क्या हो गया? 2/3। इतनी बात समझ में आ गई? समझ में आ गई प्यारे बच्चों? कोई प्रॉब्लम नहीं है, आगे करें। चलो अब यहां पे 3 के अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, देखो क्या बनेगा। 3 की 3 से मल्टीप्लाई 9 और t हमारा एज इट इज। 3 की -2 से करेंगे -6। -4 के अंदर करो, -4 2 जा -8t। -4 की प्लस के 3 से करेंगे तो माइनस का 12 और प्लस का 12t डिवाइड बाय क्या हो गया? 12 इक्वल टू 2/3। अब क्या करेंगे? t वाली टर्म को एक साइड कर लेंगे और बिना t वाली टर्म को अलग कर लेंगे। तो यहां पे देखो प्लस का 12t और 9t, 12 और 9 कितना हो गया? 21t। फिर माइनस में 8t, -12 और -6 दोनों माइनस के हैं, ऐड हो जाएंगे, साइन माइनस का रहेगा। 12 और 6 क्या हो गया? माइनस का 18 डिवाइड बाय 12 इक्वल टू 2/3। बात क्लियर है? कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। 21t में से 8t गया तो बच्चों कितना आ गया? 13t माइनस में 18 इक्वल टू इस 12 को ऊपर ले जाओ तो क्या हो गया? 2/3 मल्टीप्लाई 12। 3 से कट करो, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12। तो यहां पे हमारे पास इक्वेशन क्या बन गई? देखो 13t माइनस 18 इक्वल टू 2 4 जा क्या हो गया? 8। क्लियर है? अब यहां देखो 13t इक्वल टू -18 राइट साइड जाएगा तो 8 प्लस 18 और 13t इक्वल टू क्या हो गया? 18 और 8 26 और t इज इक्वल टू क्या आ गया? 26/13। 13 से कट करेंगे तो 13 2 जा 26। तो t की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई बच्चों? 2 आ गई। ये हमारा आंसर हो जाएगा। आ गया समझ में? बिल्कुल इजी क्वेश्चन था, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे मूव ऑन करते क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर। देखो बच्चों यहां पे क्या है? m-1/2 इक्वल टू 1 माइनस में m-2/3। अब हम यहां पे क्या करेंगे? जो ये m वाली टर्म है ना, इस पूरी टर्म को लेफ्ट साइड ले आते हैं। देखो क्या बनेगा? m माइनस में m-1/2, ये माइनस का m-2/3 इधर आएगा तो प्लस का m-2/3 इक्वल टू क्या आ गया? 1 के। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है। अब बच्चों आपके माइंड में क्या आ रहा होगा? ध्यान से सुनो। कई बार बच्चों के माइंड में आता है कि सर m-2 को इधर लेके आए तो m+2 क्यों नहीं हुआ? बच्चों m-2/3 जो है ये पूरी हमारी एक टर्म थी, इसके आगे साइन क्या था? माइनस का। ये साइन प्लस का हो जाएगा, वो टर्म एज इट इज रहेगी। ठीक है? अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे इसके अपॉन में 1 मान के। एलसीएम 3 और 2 का क्या आ गया प्यारे बच्चों? 6 की m से मल्टीप्लाई 6m माइनस में 6 को 2 से डिवाइड किया 3 तो 3 इंटू m-1। फिर प्लस का साइन है, 6 को 3 से डिवाइड किया 2 इंटू m-2 इक्वल टू क्या है? 1। सिंप्लीफाई कर दो, 6m -3 के अंदर मल्टीप्लाई -3m -3 और -1 की +3 फिर 2m और माइनस में 2 2 जा 4 इक्वल टू 6 की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इक्वल टू 6 हो गया। क्लियर है? आगे चलो। ये 6m और 2m कितना हो गया बच्चों? 8m माइनस में 3m, यहां पे -4 और +3 कितना हो गया? -1 इक्वल टू 6। 8m में से 3m गया तो 5m -1 राइट साइड जाएगा तो इक्वल टू 6 + 1 तो 5m इज इक्वल टू किसके आ गया? 7 के और m इज इक्वल टू क्या आ गया? 7/5। तो ये हमारा आंसर आ गया। समझ में आ गया? यहां 5 मल्टीप्लाई में था, इधर आके डिवाइड में हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 और 5 भी समझ में आ गया होगा, देख लो ध्यान से। क्लियर है? आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों क्या है। क्वेश्चन नंबर 7 बिल्कुल हलवा सा क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन तो पिछली एक्सरसाइज में भी किया था। हम क्या करेंगे? पहले 3 के अंदर मल्टीप्लाई, इधर 5 के अंदर मल्टीप्लाई। 3 की t से मल्टीप्लाई करेंगे तो बच्चों 3t, 3 की -3 से करेंगे तो 3 3 जा 9 इक्वल टू 5 2 जा 10t
प्लस में 5 1 जा 5। अब t वाली टर्म एक साइड, बिना t वाली टर्म एक साइड, तो क्या हो गया 3t, ये 10t इधर आएगा माइनस का 10t इक्वल टू 5, माइनस 9 इधर गया तो प्लस का 9, 3t माइनस 10t, बड़ी टर्म कौन सी है माइनस की, तो माइनस का साइन आएगा, 10 में से 3 गया 7t इक्वल टू 9 और 5 क्या हो गया 14, तो t इक्वल टू क्या आ गया 14 बाई माइनस 7, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, तो t इक्वल टू किसके आ गया -2 के। ये माइनस साइन साथ में लेना, ध्यान रखना कहीं गड़बड़ हो जाए, यहीं पे गलती करते हैं बच्चे, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे, क्या दे रखा है 15 के अंदर मल्टीप्लाई करो बच्चों, क्या हो गया 15y, 15 4 जा माइनस का 60, -2 की y से करेंगे तो माइनस का 2y, -2 की -9 से प्लस का 18, फिर 5 की y से 5y, प्लस में 5 6 जा 30 इक्वल टू 0। क्लियर। y वाली टर्म देखो बच्चों, अब 15y और 5y कितना हो गया 20y, माइनस में 2y, आगे देखो माइनस का 60 और प्लस में 30 और 18 क्या हो गया 48 इक्वल टू 0। बात आ गई समझ में। y वाली जो पॉजिटिव टर्म थी उनको ऐड कर लिया, माइनस वाली को साथ लिख लिया, ऐसे ही -60 दोनों प्लस वाली थी उनको ऐड करके लिख लिया। आगे चले देखो 20y में से 2y गया तो 18y, -60 में से 48 गया तो माइनस का 12 इक्वल टू 0, 18y -12 राइट साइड जाएगा तो इक्वल टू 12 और y इक्वल टू क्या हो गया 12 बाई 18। अब ये दोनों किसकी टेबल में आते हैं 6 की टेबल में, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, तो y की वैल्यू जो आ गई बच्चों वो क्या आ गई 2/3 आ गई, तो ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। बात आ गई समझ में, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। आगे चलें, नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 और 10 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 9 भी बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है, ऐसे ही मल्टीप्लाई करके सोल्व आउट करना है। देखो क्या है 3 5 जा क्या हो जाएगा 15z, माइनस में 3 7 जा 21, -2 के अंदर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 18z और प्लस में 22 इक्वल टू 4 8 जा 32z, माइनस में 13 4 जा क्या होगा 52 और माइनस का 17। क्लियर, सिंप्लीफाई कर लो। यहां पे देखो बच्चों माइनस का 18z प्लस का 15z, बड़ा क्या है माइनस का, तो माइनस का साइन आएगा, 18 में से 15 गया तो माइनस का 3z, 22 में से 21 गया तो प्लस का 1 इक्वल टू 32z माइनस का 52 और 17 दोनों माइनस के हैं, ऐड हो जाएंगे बट साइन माइनस का रहेगा तो कितना हो गया माइनस का 69। अब माइनस के 69 को तो इधर ले जाओ, 3z को राइट साइड ले जाओ, तो क्या हो गया यहाँ पे 1 प्लस में 69 इक्वल टू 32z माइनस 3z राइट साइड जाएगा तो प्लस का 3z, 69 और 1 क्या हो गया 70 इक्वल टू 32 और 3 क्या हो गया 35z। अब हमें किसकी वैल्यू निकालनी है z की, यहां 35 मल्टीप्लाई में इधर आएगा डिवाइड में, तो 70 बाई 35 इक्वल टू z, 35 1 जा 35, 35 2 जा 70, तो z की वैल्यू क्या आ गई 2, तो z इज इक्वल टू 2 क्या हो गया आंसर। हलवा क्वेश्चन था ये भी, समझ में आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 10 जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। डेसिमल वाला क्वेश्चन देख के तो बहुत बच्चे घबरा जाते हैं, बट घबराने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल इजी तरीके से कैलकुलेशन बताऊंगा, ध्यान से समझना। देखो बच्चों क्या दे रखा है 0.25 इंटू 4f माइनस 3 इक्वल टू 0.05 इंटू 10f माइनस 9, तो हमें क्या करना है पहले इसकी अंदर मल्टीप्लाई करनी है, 0.25 की 4 से मल्टीप्लाई। अब यहां पे बच्चों मान लो 0 पॉइंट ना होता, क्या होता ओनली 25 होता, तो 25 4 जा क्या लिख देते आप 100 इंटू f। अब डेसिमल भी है तो अब डेसिमल देखो कैसे लगेगा, डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स हैं 2 डिजिट्स, तो 2 डिजिट छोड़ के हम यहां पे डेसिमल लगा लेंगे, तो बस 0.25 की और 4f की मल्टीप्लाई हो गई 1.00f बस। फिर माइनस में 0.25 की 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.25 3 जा क्या हो गया 75 लिख दिया। आ जाओ इधर, यहां पे देखो 0.05 की 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 0.50f, फिर माइनस में 9 5 जा क्या होता है 45, तो क्या हो जाएगा 0.50
45 हो गया काम। बस f वाली टर्म एक साइड कर लेंगे, बिना f वाली टर्म एक साइड कर लेंगे। तो हम क्या करेंगे, इसको इधर ले आएंगे, इसको इधर ले जाएंगे, तो क्या हो गया 1.00f माइनस में 0.50f इक्वल टू माइनस का 0.45 और ये इधर जाके प्लस का 0.75। क्लियर। अब देखो 1 में से 0.5 अगर हम सब्ट्रैक्ट करें तो कितना आएगा, 1 में से हाफ सब्ट्रैक्ट करें तो हाफ बचेगा, तो इसमें से ये सब्ट्रैक्ट करके कितना आ जाएगा 0.50f इक्वल टू, यहां पे देखो बड़ी टर्म पॉजिटिव है, छोटी टर्म नेगेटिव, तो प्लस का साइन आएगा। 0.75 में से 45 गया तो कितना आ जाएगा 0.30। f की वैल्यू निकालनी है तो f इक्वल टू क्या हो गया 0.30 डिवाइड बाय 0.50। ऊपर भी 2 के बाद डेसिमल है, नीचे भी, तो डेसिमल से डेसिमल हट गया, तो f इक्वल टू किस तरह आ गया हमारा 30/50। एक जीरो से एक जीरो कट गई। तो अब अगर मैं यहां पे f इक्वल टू 3/5 लिख दूं तो ये भी आंसर हमारा हो सकता है। अगर मुझे डेसिमल में ही आंसर निकालना है तो कैसे निकालेंगे, देखो 3 को 5 से डिवाइड कर सकते हैं, नहीं, क्योंकि न्यूमरेटर छोटा है, तो हम क्या लगा लेंगे यहां पे 0 डेसिमल। अगर मैं यहां पे डेसिमल लगा के एक 0 लिखता हूं तो 5 6 जा क्या हो गया 30, तो 0.6 भी लिख सकता हूं। आंसर हमारा f इक्वल टू 3/5 भी हो सकता है या फिर f इक्वल टू 0.6 भी हो सकता है, तो ये दोनों आंसर हमारे क्या हो जाएंगे करेक्ट। समझ में आ गई पूरी एक्सरसाइज, बिल्कुल इजी थी। एक सिंपल सा प्रोसीजर है क्वेश्चन को सोल्व आउट करने का। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल में वेरिएबल वाली जो इंग्लिश अल्फाबेट वाली टर्म है उनको एक साइड करो और बिना इंग्लिश अल्फाबेट वाली टर्म को एक साइड, और एलसीएम वगैरह लेके कैलकुलेशन करनी है, आंसर आ जाएगा। समझ में आ गई ना पूरी एक्सरसाइज, देख लो ध्यान से। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कर लेना। क्लास 9, 10th, 11th, 12th की भी वीडियो आपको इसी चैनल पे मिलेंगी। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और अपने फ्रेंड्स में प्लीज वीडियो को शेयर कर देना। लव यू स्टूडेंट्स।